तो अगर आप जनवरी इनटेक के लिए एक्साइटेड हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं और जनवरी इनटेक के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप सही जगह पे आए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जनवरी इनटेक के बारे में कि क्या होता है जनवरी इनटेक, इसके क्या एडवांटेजेस है और क्यों आपको जनवरी 2026 इनटेक यूके में कंसिडर करना चाहिए। सो विदाउट एनी डिले चलिए इन पॉइंट्स पे बात करते हैं। नंबर फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि PSW इज स्टिल 2 ईयर्स। 2 साल का PSW है, तो अगर आप जनवरी इनटेक के लिए अभी से अप्लाई करते हैं, उसका फ़ायदा ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है प्रिपेयर होने के लिए, तो आप फ़ौरन से बेशतर अप्लाई कर लें। और 2 साल का जो PSW है इट इज़ स्टिल ऑन द टेबल। इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं हुई है, अभी भी पार्लियामेंट में कोई ऐसी इसके बारे में रीसेंट डिस्कशन नहीं हुई कि इसको कम कर रहे हैं। इसके बारे में कहा गया था कि ये शायद 18 मंथ्स का किया जाए। इससे पहले भी लोग सितंबर इनटेक के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि शायद सितंबर इनटेक के लिए ये 18 मंथ्स का किया जाएगा, बट आई हैड मेड अ वीडियो अबाउट इट इन जुलाई और मैंने आपको बताया था कि क्यों सितंबर इनटेक तो क्या जनवरी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए रेगुलेशंस जब चाहिए होते हैं और यूनिवर्सिटी सारे स्टेक होल्डर्स मिल के बैठेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर कोई इस लिहाज से कोई कानून पास भी हुआ तो वो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 के अप्रैल ऑनवर्ड होगा। अभी तक जनवरी इनटेक इज़ एब्सोल्युटली सेफ कि इसमें 2 साल का PSW आपको मिलेगा। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे होती है एकोमोडेशन की। इसलिए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एम्बस स्टूडेंट्स की एकोमोडेशन, जो कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज्यादा जाते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और यूके में भी सबसे बड़ी एकोमोडेशन प्रोवाइडर स्टूडेंट्स की एम्बस स्टूडेंट ही है। तो अगर आप एम्बस स्टूडेंट्स के साथ अपनी एकोमोडेशन बुक कराते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिलती है आपके इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे। आपको एयरपोर्ट पे पिकअप किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा हसल होता है जब आप एक नई कंट्री में जाते हैं। ये आपको फ्रीली एयरपोर्ट से आपके एकोमोडेशन में पहुंचाएंगे और यहाँ पे पहुंचती आपको eSIM भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सके। तो आप सिंपली 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एम्बस स्टूडेंट्स का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे नाम के साथ ही एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो क्विकली आप 1 से 2 मिनट में फिल करेंगे और उसके बाद आप रिलैक्स करें। एम्बस स्टूडेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको कॉल करेगा और आपकी पसंद के मुताबिक एकोमोडेशन जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी के पास ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा डिस्काउंट के साथ। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर सेकंड जो एडवांटेज है, यू विल हैव एक्स्ट्रा टाइम टू प्रिपेयर। देखिए, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं नॉर्मली समर्स में, तो सितंबर इनटेक के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता और बहुत ज़्यादा, एक तो रश भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी में आपने प्रिपरेशन करनी होती है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कुछ ऐसे गलत कदम उठाते कि कुछ बेकार सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं या फिर बाद में उसको वो कोर्स पसंद नहीं आता और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जनवरी इनटेक इज़ रिलेटिवली रिलैक्स। इसमें आप रिलैक्स होके अपने लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप अपने कोर्स के मुताबिक रिसर्च कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी आपको पसंद है आप वो चूज़ कर सकते हैं। और यूजुअली जो वीज़ा डिलेज होते हैं उसकी प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम होता है जब आप अप्लाई करते हैं। नंबर थर्ड एडवांटेज इज लेस कंपटीशन। देखिए, सितंबर इनटेक में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके होते हैं, जनवरी इनटेक में इतने ज़्यादा लोग नहीं है, तो आपकी कंपटीशन कम होती है। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी को कुछ ही स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं और ऑफर लेटर्स बहुत ज़्यादा ऑफर करती है, तो अक्सर सितंबर इनटेक में आपका केस या डिले हो जाता है या आपको केस दिया ही नहीं जाता या किसी और बहाने से आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास सीट्स ऑलरेडी फुल होती है। बट दिस इज़ नॉट द केस इन जनवरी इनटेक। जनवरी इनटेक में जो भी कोर्सेज जो भी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती है उसमें ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं आते और यहाँ पे आपकी कंपटीशन रिलेटिवली कम होती है। नंबर फोर्थ एडवांटेज इज़ द फ्रेश स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर। नए साल का एक नया दिन होता है, नई शुरुआत होती है, एक नया एम्बिशन होता है, तो आप उस हिसाब से अपने पूरे साल की प्लानिंग कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे भी यही होता है कि ठीक है, जनवरी इनटेक में जब आप आते हैं तो जॉब मार्केट शायद स्लो होती है, बिकॉज ऑफ न्यू ईयर भी गुजर चुका होता है, उससे पहले क्रिसमस गुजर चुका होता है, लेकिन इसके बाद जो है फिर भी बिजनेसेस ओपन होना शुरू हो जाती है। और चूंकि सितंबर इनटेक की निस्बत जनवरी इनटेक में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते, अगर तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है तो उसके साथ साथ आपके लिए उन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की कंपटीशन भी रिलेटिवली कम ही होती है। नंबर 5 पॉइंट जो कि सबसे बेस्ट लगता है मुझे, वो है कि आप अगर जनवरी इनटेक में आते हैं तो आप 1 सेमेस्टर बाद भी फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। और वो कैसे? वो ऐसे कि आपका जो सेमेस्टर है वो जब जनवरी में शुरू होता है तो वो मई में ख़त्म हो जाता है। जब मई में ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद सितंबर तक आपके पास हॉलीडेज होती है। आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेते हैं और आप अपने एम्प्लॉयर को देते हैं और उस बेस पे आप ये 3 महीने मज़े से फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। और उसमें फिर आपसे पे 20 आवर्स की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। यू कैन वर्क इवन 100 आवर अ वीक
और उससे आप अपनी जो रिमेनिंग फ़ीस है या जो भी आपने शायद लोन लिया हो, जाए जो भी चीज़ें हो, आप उसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब ये चीज़ जो है ये सितंबर इनटेक वालों के लिए नहीं होती, क्योंकि सितंबर का जैसे फर्स्ट सेमेस्टर जनवरी में एंड होता है तो उसका उसी के साथ जनवरी में सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपके केस में यू वुड बी वेरी लकी कि आपके केस में यहाँ पे बीच में हॉलीडे आ जाएगी। और जनरली आप देखते भी है कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ लोगों के जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वो मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट करते हैं। वो जब आप लीगली आते हैं तो उन लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं रेसिस्ट है, वो उसमें अपना कुछ रंग में भंग डालते हैं, तो उस पर नॉर्मली चाहे ये गवर्नमेंट हो या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, वो प्रोटेस्ट्स को प्रोटेस्ट समझ के अगर वो कोई नॉन सीरियस प्रोटेस्ट मतलब कोई नॉन सीरियस चीज़ की डिमांड कर दे जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो भी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे बजाते खुद भी जनवरी इनटेक इसलिए पसंद है बिकॉज मैं खुद जनवरी इनटेक में आया हूँ। जनवरी इनटेक में जब मैं आया था तो यहाँ पे यही सिचुएशन थी कि ठंड तो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए उसी बारे में मैं यही बात करूँगा कि आप समझ लें कि यहाँ पे डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, तो टेम्परेचर 0, -1, -2, -5, और अगर आप स्कॉटलैंड की साइड पे तो -8, 10 तक भी जा सकता है। तो ठंडे कपड़े हो के पहन के आना और उसी हिसाब से अपने लिए जॉब्स वगैरह की सोच रखना कि समर जनवरी में आपको किस किस्म की जॉब्स मिलते हैं, उसके बारे में भी आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं और ख़ुद को बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब 2-3 छोटी माइनर सी डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है। एक तो ये है कि इसमें लिमिटेड कोर्सेज अवेलेबल होती है। शायद ऐसी कोर्सेज जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो जनवरी इनटेक में अवेलेबल ना हो, लेकिन अगर आपको कोर्स मिल गया है तो ये आपके लिए कोई एडवांटेज है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि आपने बस इस कोर्स में जाना है, बाकी चीज़ों से आपका क्या लेना देना कि कोर्सेज कम है या ज़्यादा है। आपको अपना कोर्स मिल गया है तो दिस इज़ नॉट एन ए डिसएडवांटेज फॉर यू। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपने जो कोर्स चूज़ कर रहे हैं, आप पहले वो यूनिवर्सिटीज़ देखें, वेबसाइट पे गूगल पे सब कुछ मिलता है उनकी वेबसाइट्स पे, और देखें कि वो कौन कौन सी कोर्सेज जनवरी में ऑफर कर रहे हैं। एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि समर में जो है वो रिलेटिवली जॉब्स बहुत ज़्यादा खुलती है, वो शायद आप मिस कर ले। स्पेशली अक्टूबर ऑनवर्ड जो है वो क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए प्रिपरेशंस होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स और बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें लोग टेम्पररीली अमेज़ॉन वगैरह वेयर हाउसेस वगैरह में भी ये 2-3 महीने काम कर लेते हैं, तो वो शायद आपसे रह जाए। बट इसका ये मतलब नहीं कि जनवरी के बाद कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं होती, डेफिनेटली होती है। और लाइक आई सेड, आपके लिए कंपटीशन भी रिलेटिवली कम ही होती है। कुछ केसेस में आपके लिए ये डिसएडवांटेज हो सकता है, मेरे लिए भी यही डिसएडवांटेज था कि हमें सेकंड सेमेस्टर के साथ ही बिठाया गया और हमें बताया भी नहीं था, क्योंकि टीचर्स ऐसे ही गुजर जाते थे और कहते थे कि ये तो आपने पढ़ा है। सब स्टूडेंट्स कहते थे कि हाँ पढ़ लिया था। तो मेरे साथ तो क्लासेस में मोस्टली जो थे वो गोरे थे, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी कील यूनिवर्सिटी ऐसी कि वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आते, वही आते हैं जिनके आइल्स के स्कोर अच्छे हो या जिनके ग्रेड्स अच्छे हो। तो मैं तो उधर गया था, उधर मुझे यही लगा कि शायद अब ये मास्टर्स है तो इन्होंने इधर बैचलर्स में पढ़ा होगा। तो मुझे काफ़ी बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई एक्चुअली ये तो सेकंड सेमेस्टर है और हमारा फर्स्ट है। तो सेकंड सेमेस्टर आपका फर्स्ट होगा और जैसे ही सेमेस्टर एंड होगा तो सेमेस्टर एंड होने से पहले पहले ही आपको कहा जाएगा कि आप डिसर्टेशन पे काम शुरू करें। तो डिसर्टेशन आपकी सेकंड सेमेस्टर से पहले होगी, तो सेकंड सेमेस्टर भी जो है वो टेक्निकली फर्स्ट सेमेस्टर होगी जो आपको लास्ट में पढ़ाई जाएगी। लेकिन बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट्स, अगर आप मास्टर्स के लिए आए तो इतना बड़ा कोई डिसएडवांटेज नहीं होता। बैचलर्स के लिए तो वैसे भी सब कुछ नॉर्मल ही होता है। एक और छोटा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि यू विल मिस फ्रेशर्स वीक। जब सितंबर इनटेक खुलता है तो फ्रेशर वीक, पहले हफ्ते में फ्रेशर वीक उसको कहते हैं। उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त बना सकते हैं। लेकिन ये उन लोग के लिए जो वाकई में यूनिवर्सिटी इसलिए आ रहे हैं कि ये चीज़ें करें। मोस्टली ऐसे लोग होते हैं कि जो जैसे यहाँ पे आते हैं वो यही सोचते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी बैंक अकाउंट खोल के NI नंबर अप्लाई करके जॉब्स ढूंढने की, जॉब कैसे, तो वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते। बट ये सिर्फ उन लोग के लिए। तो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ डिसएडवांटेज फॉर यू। तो आई होप यू वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 85% से ज़्यादा लोग जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। और एम्बर स्टूडेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप अपने लिए अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।